भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी जया एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 9 सितंबर की रात को शनिवार को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को अजा एकादशी का व्रत धारण करना है तथा इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर 6:25 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। भक्तजनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रति महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं। निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहते हैं और सकाम भाव का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा है उसको लेकर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसको सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे ही आप संकल्प लेंगे वैसे ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल होते हैं। अन्य फलाहारी वस्तु का भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आप बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना
करना चाहिए। किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात जनार्दन यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी समाप्त हो जाए या एकादशी तिथि समाप्त न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना है। इस बार अजय एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को है और इस एकादशी व्रत का पारणा 11 सितंबर को 6:25 से लेकर 8:25 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके घर या परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है या लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत जरूर करें, लेकिन इसी परिस्थिति में आपको भगवान का स्पर्श अथवा पूजन नहीं करना है। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला स्थिति में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वह भी एकादशी व्रत का पारणा व एकादशी व्रत जरूर धारण करें, लेकिन उस दिन आपको अच्छी प्रकार से फलाहार जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में एक बालक है और वह बालक भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो इस एकादशी से भी आप व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इस बार व्रत नहीं करना है या पहली बार व्रत धारण नहीं करना है। जब आपके मन में सद्भावना हो जाए, क्योंकि यह शरीर हमारा क्षण भंगुर है, ना जाने परमात्मा का बुलावा कब आ जाए। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत कल से करना चाहते हैं तो आज से ही करें, यानी आपको जब भी लगे कि हमको इस एकादशी का व्रत आरंभ करना है तो उसी दिन से करें। लेकिन ध्यान रखें, आपको एकादशी व्रत का उद्यापन अपने जीवन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद ही आपको करना है। साथ ही आप पहले एकादशी व्रत कर चुके हैं और बीच में किसी शारीरिक कष्ट के कारण या अन्य कारणों से एकादशी आपकी छूट गई है तो आप पुनः किसी भी एकादशी से पुनः व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।